गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो हियर इज टुडेज द हिंदू न्यूज़पेपर न्यूज़ एनालिसिस। और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 10.74 लाख बर्ड्स फ्लॉक टू चिल्का लेक। तो चिल्का लेक की लोकेशन हम देख लेते हैं, इसके साथ इसका जो स्टैटिक पोर्शन है वो भी हम देखेंगे। तो जो चिल्का लेक है वो है एक तरह की ब्रैकिश वाटर लेगून स्प्रेड ओवर द पुरी, खुर्दा एंड गंजाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा स्टेट ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया एट द माउथ ऑफ द डाया रिवर। तो जो डाया रिवर है वो किससे रिलेटेड है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये चिल्का लेक से रिलेटेड है। इसके अलावा जो चिल्का लेक है वो लार्जेस्ट कोस्टल लेगून है इन इंडिया एंड द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेगून इन द वर्ल्ड आफ्टर द न्यू कैलेडोनिया बैरियर रीफ। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी लिस्टेड किया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है इन इंडिया। लार्जेस्ट विंटरिंग जो माइग्रेटरी बर्ड है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा आते हैं, अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाले एरिया में देखें तो। और इसके अलावा 1981 में जो चिल्का लेक है उसको फर्स्ट इंडियन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा दिया गया था अंडर द रामसर कन्वेंशन। तो जो रामसर कन्वेंशन है वो हुआ था 1971 में और ये इफेक्ट में आया था 1975 में। और ये कन्वेंशन साइन किया गया था जो ईरान की सिटी है रामसर, वहाँ पे ये साइन किया गया था। तो रामसर कहाँ पे है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये ईरान की एक सिटी है। इसके अलावा जो फ्लेमिंगोज है, तो जो ICUN है उसमें जो ग्रेट फ्लेमिंगोज है उनको लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में रखा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो ओडिशा है उसकी लोकेशन हम देख लेते हैं। तो ये है ओडिशा, जिसकी कैपिटल है भुवनेश्वर और ये बॉर्डर टच करता है आंध्र प्रदेश के साथ में, छत्तीसगढ़ के साथ में, झारखंड के साथ में और वेस्ट बंगाल के साथ में। ये याद रखिएगा, जो तेलंगाना है वो ओडिशा के साथ में बॉर्डर टच नहीं करता है, तो ये ध्यान रखिएगा। और जो ब्लैक पेगोडा है वो बोला जाता है, ओडिशा का कोणार्क सन टेम्पल है उसको ब्लैक पेगोडा बोला जाता है। इसके साथ ही जो व्हाइट पेगोडा है वो बोला जाता है, जो जगन्नाथ टेम्पल है पुरी का उसको व्हाइट पेगोडा बोला जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो जो आगे की न्यूज है वो मटुआ कम्युनिटी के बारे में है, जो कि रिलेटेड है वेस्ट बंगाल से। इसका स्टैटिक पोर्शन हम देख लेते हैं। तो जो मटुआ कम्युनिटी है वो है ए सेक्शन ऑफ डिप्रेस्ड क्लास हिंदूज हु वर नाम शूद्राज, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो मूवमेंट चलाया गया था फॉर रिफॉर्मेशन, तो वो चलाया गया था जो हरिचंद ठाकुर है उनके द्वारा, अटेंड किया गया था आत्मदर्शन एट एन अर्ली एज। और जो उनके दर्शन है उन्हें कंबाइंड किया गया था इन 12 कॉमेंडमेंट्स में, तो ये ध्यान रखिएगा। तो जो आगे की न्यूज है वो है NCLAT जंक्स अनिल अग्रवाल लेड फर्म्स टेक ओवर ऑफ वीडियोकॉन। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट जो बॉडी है वो है द नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो जो NCLAT है वो एक तरह का ट्रिब्यूनल है विच वाज फॉर्म्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 410 ऑफ द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013, तो ये ध्यान रखिएगा। और जो NCLAT है वो फॉर्म किया गया था एज ए बॉडी विथ एन अपीलेट jurisdiction at the same time when NCLAT was established as a major reform as per powers granted to the Ministry of Corporate Affairs। तो जो NCLAT जिसे बोला जाता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, तो ये ध्यान रखिएगा। और जो ट्रिब्यूनल है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर हियरिंग अपील्स फ्रॉम द ऑर्डर्स ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, और इसे स्टार्ट किया गया था 1 जून 2016 में, तो ये ध्यान रखिएगा। और जो ट्रिब्यूनल है वो also hear appeals from orders issued by the Insolvency and Bankruptcy Board of India under Section 202 and Section 211 of IBC, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा ये सुनवाई करता है एनी अपील्स फ्रॉम एनी डायरेक्शन इश्यूड डिसीजन मेड और ऑर्डर पास बाय द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा जो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी है उसके भी जो केस है वो जो NCLAT है उसके द्वारा सुने जाते हैं। और जो अभी इसके चेयरपर्सन है वो है बंसीलाल भाट, तो ये ध्यान रखिएगा। तो जो NCLAT है उसमें जो मेंबर बॉडी होती है उसमें होते हैं ए चेयरपर्सन, ए जुडिशियल मेंबर एंड ए टेक्निकल मेंबर। टोटल मेंबर होते हैं वो 11 से कम होने चाहिए, 11 से ज्यादा नहीं होने चाहिए।
तो जो आगे की न्यूज है उसमें बोला गया है इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट सेज गुजरात हाई कोर्ट। तो इसमें जो एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल दे रखा है वो है आर्टिकल 348 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बात करता है दैट द लैंग्वेज ऑफ द हाई कोर्ट वुड बी इंग्लिश। ये पर्टिकुलरली जो आर्टिकल 348 है उसमें लिखा गया है क्लियरली दैट द लैंग्वेज ऑफ द हाई कोर्ट वुड बी इंग्लिश। तो ये आर्टिकल आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से आर्टिकल में ये लिखा गया है। जो आगे की न्यूज है वो है ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टर्स स्टॉर्म्स मेयर्स ऑफिस इन कजाकिस्तान। ये न्यूज तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो कजाकिस्तान है उसकी लोकेशन है वो काफी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो जो कजाकिस्तान है उसकी लोकेशन हम देख लेते हैं। तो ये है कजाकिस्तान, जिसकी जो कैपिटल है वो है अस्ताना, और ये बॉर्डर टच करता है उज्बेकिस्तान के साथ में, तुर्कमेनिस्तान के साथ में, और किर्गिस्तान के साथ में, रसिया के साथ में, चाइना के साथ में, और कैस्पियन सी के साथ में। तो इसमें आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान है उनके बीच में लोकेटेड है अरल सी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट डिक्लेरेशन है जिसे बोला जाता है अस्ताना डिक्लेरेशन। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि अस्ताना डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, तो वो हेल्थ से रिलेटेड है, तो ये ध्यान रखिएगा। जो आगे की न्यूज है वो मुल्ला पेरियार डैम के बारे में है। तो इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा, जो मुल्ला पेरियार डैम है ये लोकेटेड है केरला में, और ये ऑपरेट किया जाता है तमिलनाडु के द्वारा। और जो मुल्ला पेरियार डैम है ये बना हुआ है पेरियार रिवर पर, तो ये ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट एडिटोरियल्स है। तो जो फर्स्ट वाला एडिटोरियल है ये बात करता है जो एजुकेशन सिस्टम है इन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए ये एडिटोरियल लिखा गया है। तो इसमें आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जो एजुकेशन है वो कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। जो 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो एजुकेशन है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। पहले ये स्टेट लिस्ट में था, फिर इसे कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था, तो ये ध्यान रखिएगा। तो जो अगला एडिटोरियल है वो चाइना और इंडिया के रिलेशन के बारे में बात करता है। तो इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं दे रखा है। इसमें आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जो LOC है वो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो वो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और जो LAC है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वो है इंडिया और चाइना के बीच में, तो ये ध्यान रखिएगा। ये वाला एडिटोरियल बात करता है जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें कैसे इंप्रूवमेंट किया जाए, तो इसके रिगार्डिंग ये एडिटोरियल लिखा गया है। तो ये लिखा गया है सचिन पायलट के द्वारा। और जो नेक्स्ट एडिटोरियल है ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक इंपॉर्टेंट ऐप है वो ध्यान रखिएगा, वो है बुल्ली बाई ऐप। इस एडिटोरियल में कहा गया है कि जो इस तरह की इलीगल ऐप्स होती हैं उसके रिगार्डिंग जो पुलिस कंप्लेंट्स है उसको लेके ये एडिटोरियल लिखा गया है। तो जो बुल्ली बाई ऐप है जिसमें क्या है, मोस्टली जो मुस्लिम गर्ल्स है उनकी जो फोटोज लगा के उनको खरीदा और बेचा जाता है। ये ऐप बनाई जाती है गीत हब के द्वारा, तो ये ध्यान रखिएगा। तो उसको लेकर अभी गवर्नमेंट के द्वारा जो एक्शन लिए गए हैं, तो उसके रिगार्डिंग ये एडिटोरियल लिखा गया है। तो जो नेक्स्ट एडिटोरियल है ये बात करता है इंडिया और बांग्लादेश के बारे में। जब बांग्लादेश एक अलग कंट्री बना था, तो जो सबसे पहले बांग्लादेश को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज किया गया था वो किया गया था भूटान के द्वारा, तो ये ध्यान रखिएगा। और सेकंड नंबर पर रिकॉग्नाइज किया गया था इंडिया के द्वारा, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एडिटोरियल है वो नेपाल की पॉलिटिक्स के बारे में है, तो ये हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।